एक समय की बात है, अकबर का दरबार बेहद व्यस्त था। सभी मंत्री उच्च अधिकारी ताज़ी खबरें लाने में व्यस्त थे, लेकिन जहां तक सुनने सुनाने की बात थी, वहां भी लगातार हलचल थी। उसी दिन अकबर ने फैसला किया कि वे बीरबल से एक अनोखा प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब सुनकर पूरा दरबार दंग रह जाएगा। उसने बीरबल को बुलाया और हंसते हुए कहा, बीरबल, आज तुम्हें एक ऐसा काम सौंपता हूं कि उस पर सारी कानून की किताबें पन्ने पलटती रह जाएंगी। बीरबल ने विनम्रता से सिर हिलाया और दरबारियों की तरफ मुस्कुराकर देखा। अकबर ने आगे कहा, सुनो, कल हमारे दरबार में एक अजीबोगरीब प्रतियोगिता रखी है, सत्य की पहचान। इसमें एक अजनबी आएगा जो हमसे एक कथानक सुनाएगा। उसमें कुछ अंश सच के होंगे और कुछ झूठ के। तुम्हारा काम होगा कि झूठ को पकड़ो और सच को पहचानो। जो भी सही सी बताएगा उसे इनाम मिलेगा। बीरबल ने बहुत ध्यान से अकबर की बात सुनी और बोला, जहांपनाह, आपके दरबार की शान है सच की तिजोरी। मैं निश्चित रूप से सच की चाबी ढूंढ लूंगा। अगले दिन सुबह सुबह दरबार सज चुका था। दरबारियों की आंखों में उत्सुकता थी और खामोशी में भी सरगोशी गूंज रही थी। लोग बीरबल की तरफ देख रहे थे, जैसे कहना चाह रहे हों, देखो आज बीरबल कितनी चतुराई दिखाएगा। अचानक ताली की आवाज गूंजी और एक साधारण सी देहाती व्यक्ति मंच पर खड़ा हो गया। उसकी सूरत साधारण थी, पेंशन की पगड़ी सिर पर और कंधों पर एक पुरानी ओढ़नी। उसने नम्रता से दरबार में झुककर प्रणाम किया। अकबर ने संकेत दिया और वह अजनबी बोल पड़ा, जहांपनाह, बीरबल जी, मैं आपके समक्ष एक कथा लाया हूं, चमकीले सिक्कों का रहस्य। सुनिए ध्यानपूर्वक, क्योंकि सत्य झूठ का आंकड़ा बस उसी कथा में छिपा हुआ है। पहले मैं आपको सच सुनाता हूं। बहुत समय पहले आपके दरबार में एक उल्लेखनीय सोने का खजाना था, जो एक कुशल सांची की देखरेख में रखा जाता था। वह खजाना इतना विशाल था कि उसका बटुआ खोलते ही सूरज की किरणें झिलमिला उठती थीं। वह सच है। अब झूठ सुनिए। उस खजाने में सोने के अवशेष के साथ साथ चांदी के भाव भी थे, परंतु चांदी के सिक्के इतने चमकीले थे कि उन्होंने कुर्बानी की राह पकड़ी। वे सिक्के हर रात ज्यों-ज्यों चांद की रोशनी में आते, वैसे वैसे खुद ही गायब हो जाते और दरबारियों में डर भर देते। आखिर वह कहानी का झूठ है। फिर सच सुनिए। एक दिन बीरबल जी ने कहा, यह रहस्य छिपाया नहीं जा सकता, बल्कि उसे उजागर करना पड़ेगा। आप ही ने बीरबल को आदेश दिया कि वह उस रहस्य को सुलझाए। वह सच है। अंत में झूठ सुनिए। बीरबल जी ने एक जाल बिछाया, जिसमें उन्होंने 2 शेरों को बंद किया और खजाने के झोले में सिक्के रख दिए। जैसे ही शेरों को भूख लगी, उन्होंने सिक्कों को मिट्टी में दबा दिया और कहा कि अब यह रहस्य मिट गया। परंतु यह सब झूठ है। अकबर के चेहरे पर बल्लियों सी खुशी झलकी और दरबारियों ने तालियां बजाईं। फिर सबकी निगाहें बीरबल की ओर टिक गईं। क्या वह अजनबी की कथा में छुपे झूठ सच को पहचान पाएगा? बीरबल ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, सच और झूठ को खोलना आसान नहीं, लेकिन अगर मैं हर कथानक के तार जोड़कर देखूं, तो झूठ कुरेद खुद दिखाई देगा। उसने सुरम्य मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, यह कथा 2 भागों में बंटी हुई दिखती है। पहला सत्य, दूसरा झूठ, फिर से सत्य और अंत में पुनः झूठ। परंतु मध्य में एक ऐसा अंश है जो दिखने में सच लगता है, पर असल में झूठ है। दरबारियों ने हैरानी से देखा। अकबर ने पूछा, वह कौन सा अंश है बीरबल? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, वह कथानक जो बीरबल जी ने आदेश दिया कि वह रहस्य सुलझाए, यह सच नहीं बल्कि झूठ है। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा और अचरज से उछले। अकबर भी हैरान था। उसने पूछा, तुमने ऐसा कैसे जाना? बीरबल ने बड़े ही सरल भाव से कहा, जहांपनाह, जो कथा सच होती वह सीधे सीधी होती।
मैंने देखा कि पहले ही आपने मुझसे रहस्य सुलझाने को कहा था। आठ बीरबल जी ने कहा, वाला कथानक सच नहीं बनता। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कान के साथ उस देहाती अजनबी को इनाम में सोने की एक मोटी ईंट दी और पूछा, कौन हो तुम? इस कला की सीख कहाँ से सीखी? आदमी ने सर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं गांव का एक अनपढ़ किसान हूं, पर गांव में कहानी सुनाने की कला सीखी है। मैंने आपके दरबार के किस्से सुने और सोचा कि सच झूठ का खेल खेलने में मजा आएगा। अकबर ने उसे बगल में बिठाया और बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि की कोई पैमाइश नहीं। सच और झूठ के चक्रव्यूह से तुम फुर्ती से निकल आते हो। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, पर उसकी आंखों में चुपके से गर्व चमक रहा था। उस दिन का दृश्य दरबार के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हुआ। कुछ दिनों बाद जाने अनजाने उसी देहाती किसान की कहानी एक लोक कथा बन गई। लोग दूर दूर से आते और बीरबल की चतुराई के किस्से सुनते। हर कथा में यही बात दोहराई जाती कि सच झूठ की पहेली जितनी जटिल हो, सूझबूझ से उसका हल निकल जाता है। दरबार में अकबर के आदेश के बाद से हर वर्ष सत्य की पहचान का उत्सव आने लगा, जहां किसान, कारीगर, धनिक और दरबारी सब मिलकर एक दूसरे को कहानियां सुनाते और बीरबल बनकर झूठ का पर्दाफाश करते। बच्चों की चंचल हंसी गूंजती, बूढ़ों की आंखों में चमक दिखती और दरबार कभी इतना जीवंत नहीं हुआ था। अकबर को इस होहल्ले में कुछ अलग ही आनंद मिलता। उसे ऐसा लगता कि संदेश साफ था, जब तक समाज में सच और ईमानदारी का उत्सव मनाया जाता रहेगा, तब तक कोई झूठ न सदाबहार रहेगा। बीरबल की ख्याति उस गांव से शुरू होकर पूरे राज्य में फैल गई। दूसरे तीसरे राज्यों के शासक भी अकबर को बुलाते कि वे ऐसे ही प्रतियोगिताएं रखे। उनके दरबारियों ने भी सत्य की पहचान की चुड़ैल नियत से नहीं, बल्कि उत्सव बनाकर मनाई। सबने सीखा कि सच झूठ का सवाल धूल की तरह उड़ता नहीं, पर सूझबूझ से दबाव जाए वह उजागर हो ही जाता है। कहते हैं, जब तक सच की ज्वाला बुझती नहीं, बीरबल के नाम की लौ जलती रहती है। अकबर के दरबार में भरोसा और बुद्धि का सफर कभी खत्म नहीं हुआ। हर कहानी ने एक नया सबक सिखाया और हर कहानी के अंत में यही कहा जाता, जहां पनाह बुद्धि चली तो झूठ भाग गया। इस प्रकार अकबर बीरबल की वह चर्चित कहानी चमकीले सिक्कों का रहस्य और सत्य की पहचान सदियों तक गूंजती रही और लोगों के मनोजहन में सच को कायम रखने का संदेश दिया। बीरबल और दरबार का अदृश्य खजाना। एक गुनगुनी सुबह थी जब अकबर ने दरबार में अचानक आदेश दिया कि आज कोई अनोखी प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी काम होगा। जो भी दरबार में मेरे लिए अदृश्य खजाने का पता लगाएगा, उसे मैं अपनी ओर से विशेष सम्मान दूंगा। दरबार में उत्सुकता की लहर दौड़ी। मंत्री, अधिकारी और यहाँ तक कि दरबारी चौकियों पर तैनात सैनिक भी एक दूसरे से पूछने लगे कि अदृश्य खजाना आखिर क्या है और उसे कैसे पाया जा सकता है। अकबर के चतुर्भुज चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई राज उसके भीतर छिपा हो। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं, क्योंकि दरबार में हर रहस्य का हल उसी की बुद्धि में छिपा लगता था। बीरबल शांत बैठे थे, पर उनकी आंखों में चमक थी। उन्हें पता था कि आज उन्हें केवल राजा के शब्दों का अर्थ समझना है। बीरबल, अकबर ने सीधे उन्हें देखकर कहा, तुम वह व्यक्ति हो जो सत्यों को उजागर करता है और झूठ को कठघरे में खड़ा करता है। आज मेरा सवाल तुम्हारे लिए है, इस अदृश्य खजाने का रहस्य क्या है और उसे कहाँ ढूंढा जा सकता है? बीरबल ने धीमी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और पूछा, जहां पनाह, क्या आपके पास इस खजाने के बारे में कोई आधिकारिक दस्तावेज या सुराग है? अकबर ने हाथ में थामे हुए एक मोती जैसे चमकदार लिफाफे को बढ़ाया। इसमें लिखा है, जो मन खुश करने वाला खजाना है, वह दिखता नहीं, मिलता नहीं, पर राजा और प्रजा दोनों के दिलों को समृद्ध कर देता है।
दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई तो समझा न सका कि ऐसा खजाना कैसे हो सकता है, न दिखे न छुआ जाए, फिर कैसे समृद्ध कर दे। अचानक एक मंत्री बोला, हे जहांपनाह, खजाना यदि अदृश्य है तो उसकी कोई कीमत नहीं, माहिर खजांचियों को भी भला क्या काम। अकबर ने दृढ़ता से कहा, तुम विषय की गहराई समझे बगैर तर्क कर रहे हो। इसे ढूंढने वाला न केवल इसे पहचानेगा बल्कि इसकी वास्तविक महत्ता को भी बताएगा। बीरबल ने आनंद से कहा, जहांपनाह, मैं इस लिफाफे के सुराग खंगालूंगा, पर मुझे कुछ समय दीजिए। कुछ ही समय बाद बीरबल दरबारियों के बीच खड़े थे। उन्होंने कहा, दरबार के सभी गणमान्य व्यक्तियों से मेरा निवेदन है कि वे अपने अपने अनुभव और प्रवृत्ति से इस लिफाफे का विश्लेषण करें। किंतु जरा ध्यान दें, यह कोई सामान्य पहेली नहीं, बल्कि आत्मा की बुलंदियां छूने वाला रहस्य है। बीरबल ने अपने हाथ में एक चिट्ठी निकालकर पढ़ी, आवश्यक है दृढ़ इच्छा, खुले दिल और निष्कपट बुद्धि। उन्होंने लिफाफे को दरबार में घुमाया और पूछा, इन 3 गुणों को मिलाकर ही आप अदृश्य खजाने तक पहुंच सकते हैं। अब बताइए, इनमें से कौन सा गुण आज के समाज में सबसे दुर्लभ है। एक एक करके लोगों ने तर्क दिए। दृढ़ इच्छा मनुष्य में होनी चाहिए, निष्कपट बुद्धि दरबारियों में दिखती थी, लेकिन खुले दिल वाले आजकल कम ही मिलते थे। किसी ने कहा कि बिना खुले दिल के सिक्के भी भारी और अछूते रहते हैं और सिर्फ विचारों तक सीमित रह जाते हैं। एक बूढ़े साहब ने चिंता भरे स्वर में पूछा, बीरबल जी, यदि हम तीनों गुणों को एक साथ लाएं, तब क्या खजाना दिखाई देगा। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जी हाँ। तब न केवल खजाना दिखेगा बल्कि उसकी महिमा हर दिल में गूंज उठेगी। अकबर ने मन ही मन सोचा कि बीरबल सही कह रहे हैं, लेकिन असली परीक्षण तो अभी बाकी था। उन्होंने बीरबल से कहा, मैं देखना चाहता हूं कि यह अदृश्य खजाना आखिर तुम कहाँ खोजते हो। बीरबल ने दरबारियों से कहा, आज के बाद से हर वर्ष 3 दिन खुले दिल, दृढ़ इच्छा और निष्कपट बुद्धि के आयोजन होंगे। पहले दिन हम सब मिलकर अपने मन की शक्ति पर ध्यान देंगे, दूसरे दिन हम सत्य की पुष्टि के लिए खुद से वायदे करेंगे और तीसरे दिन हम निष्कपट बुद्धि से दूसरों की भलाई के लिए कार्य करेंगे। 3 दिन बीतते ही दरबार जगमगा उठा। लोगों ने एक दूसरे के साथ सच्ची बात की, मंत्रियों ने सार्वजनिक कार्य योजनाओं को निष्कपट तरीके से लागू किया, सैनिकों ने निष्ठा से सेवा की और अकबर ने खुद दरबार में आम जन की समस्या सुनी। तीसरे दिन शाम को जब सब थके हुए थे, बीरबल ने फिर दरबार लगाई। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज आपने वह किया जो अदृश्य खजाने का पहला चरण था। आपने अपने दिल खोले, इच्छाएं दृढ़ की और बुद्धि को निष्कपट रखा। अब मैं आपके सामने उस खजाने को उद्घाटित करता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कहाँ दिखेगा वह। बीरबल ने एक एक दरबारी की ओर इशारा किया और बोला, वह खजाना आप सबके चेहरे पर उकेरी मुस्कान है, एक दूसरे के प्रति विश्वास की लौ है और न्याय के लिए दृढ़ संकल्प है। इसीलिए वह अदृश्य है, न उसे छू सकते हैं, न गिन सकते हैं, पर अनुभव उससे अमिट हो गया है। दरबार में एक उत्साहित चिल्लाहट गूंजी, यह तो हम सभी के भीतर है। अकबर की आंखों में भी सौहार्द की चमक थी। तब बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि एकता, ईमानदारी और सहानुभूति है। जब तक हम इसे संभाल कर रखेंगे, हमारी सत्ता सुरक्षित रहेगी और प्रजा का कल्याण होगा। अकबर ने बीरबल की पीठ पर हाथ रखा और बोले, तुमने फिर साबित कर दिया कि चतुराई केवल दिमाग में नहीं, बल्कि दिल में भी बसती है। यह अदृश्य खजाना समाज को सबल बनाता है। उस दिन से अदृश्य खजाना समारोह हर वर्ष मनाया जाने लगा। दूर दूर से लोग आते, आपस में मिलते, अपने अपने खजाने की खोज में नहीं, बल्कि उसे बांटने में खुशी मनाते। अकबर का राज्य खुशहाल हुआ और बीरबल की ख्याति उस खजाने से भी बढ़ गई। कहते हैं,
जब तक उस समारोह में खुले दिल, दृढ़ इच्छा और निष्कपट बुद्धि का संकलन होता रहेगा, तब तक यह अदृश्य खजाना अमर रहेगा। दरबार का वह अनमोल धरोहर जो न दिख तो सकता है, न छुआ जा सकता है, पर हर